जब स्वार्थी बेटे और बहू ने झूठे आंसुओं का जाल बिछाकर बूढ़े पिता का सब कुछ छीनना चाहा, तो एक सिद्ध संत के अचूक रहस्य ने पिता को ऐसा फौलाद बना दिया कि ढोंगी बच्चों के मुखौटे उतर गए। भावनाओं को वश में करने की विद्या। संसार का सबसे धारदार हथियार कोई तलवार या खंजर नहीं, बल्कि इंसान की भावनाएं होती हैं। जब कोई शत्रु हम पर सामने से प्रहार करता है तो हम अपनी ढाल उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई अपना सगा खून का रिश्ता हमारे सामने झूठे आंसुओं, गिद्ध-गिद्धाहट और लाचारी का नाटक करता है, तो हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। हम अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और वह सब कुछ लुटा बैठते हैं, जो हमारे जीवन का आखिरी सहारा होता है। दुनिया के बड़े-बड़े विद्वानों ने यह सत्य कहा है कि जिस इंसान का अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कोई भी राह चलता इंसान अपनी उँगलियों पर नचा सकता है। आज की कहानी भावनाओं के उसी खौफनाक खेल और उससे बाहर निकलने के उस अचूक रहस्य की दास्तान है, जिसे सुनकर आपके सोचने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर बसे एक शांत और पुराने शहर में राजेंद्र बाबू रहते थे। राजेंद्र बाबू शिक्षा विभाग से एक सम्मानित पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका जीवन बहुत ही सादगी और उसूलों से भरा था। उनकी पत्नी का स्वर्गवास कई वर्षों पहले हो चुका था। राजेंद्र बाबू का पूरा संसार उनके इकलौते बेटे हेमंत, बहू स्मृति और उनकी 5 वर्ष की पोती नव्या में बसता था। राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन की सारी कमाई हेमंत की उच्च शिक्षा और उसके विवाह पर खर्च कर दी थी। उनके पास बुढ़ापे के सहारे के लिए सिर्फ दो चीजें बची थीं। एक उनका पुश्तैनी मकान जिसमें वे सब रहते थे, और शहर के मुख्य बाजार में बनी एक बहुत बड्ढी व्यावसायिक दुकान जिसके किराए से घर का खर्च और राजेंद्र बाबू का जीवन चलता था। हेमंत स्वभाव से बहुत ही कमजोर और अपनी पत्नी के इशारों पर चलने वाला इंसान था। उसकी पत्नी स्मृति अत्यंत कुटिल, चालाक और भौतिक सुखों की लालची स्त्री थी। स्मृति को राजेंद्र बाबू का घर में रहना एक आंख नहीं भाता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि बाजार वाली उस करोद्धों की दुकान के कागजात अभी भी राजेंद्र बाबू के ही नाम पर हैं। स्मृति किसी भी तरह उस दुकान को बेचकर शहर के सबसे पौश इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदना चाहती थी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तो स्मृति ने भावनाओं का ऐसा खौफनाक जाल बुना जो अक्सर चालाक लोग सीधे सादे इंसानों को फंसाने के लिए बुनते हैं। स्मृति ने राजेंद्र बाबू को मानसिक रूप से तोड़ने का खेल शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले राजेंद्र बाबू का उनकी जान से प्यारी पोती नव्या से मिलना बंद करवा दिया। जब भी राजेंद्र बाबू नव्या को गोद में लेने जाते, स्मृति कोई न कोई बहाना बनाकर बच्ची को दूर कर देती। घर में राजेंद्र बाबू से बात करना बंद कर दिया गया। उन्हें एक तरह से अछूत बना दिया गया। राजेंद्र बाबू इस मानसिक पीड़ा से अंदर ही अंदर घुटने लगे। एक रात जब राजेंद्र बाबू अपने कमरे में उदास बैठे थे, अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुला। स्मृति और हेमंत दोनों रोते हुए अंदर आए और सीधे राजेंद्र बाबू के पैरों में गिर पड़े। स्मृति ने अपने आंसुओं की बार लाते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। हेमंत ने अपने दोस्त के साथ एक व्यापार शुरू किया था जिसमें हमारा सब कुछ डूब गया है। बाजार के साहूकारों ने हमें धमकियां दी हैं। अगर हमने कल तक उन्हें 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वे हेमंत को जान से मार देंगे और मेरी बच्ची नव्या को उठा ले जाएंगे। पिताजी, मैं अपनी बच्ची के बिना मर जाऊंगी। हेमंत ने भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाते हुए राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ डेच लिए और रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। मैं आत्महत्या कर लूंगा बाबूजी, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बाजार वाली वह दुकान हमारे नाम कर दें तो हम उसे बेचकर अपना कर्ज चुका देंगे, वरना कल सुबह इस घर में हमारी लाशें बिछी मिलेंगी। यह सब सुनकर राजेंद्र बाबू का हृदय कांप उठा। एक पिता अपने बेटे को रोता हुआ कैसे देख सकता था? उनकी आंखों के सामने अपनी नन्ही पोती का चेहरा आ गया। उनका सारा क्रोध, उनका सारा तर्क और उनकी बुद्धि उसी क्षण पंगु हो गई। भावनाओं के उस भयंकर बवंडर ने उन्हें अंधा कर दिया। राजेंद्र बाबू ने कांपते हाथों से हेमंत को उठाया और रुंधे गले से कहा, चुप हो जा बेटा, जब तक तेरा पिता जिंदा है तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। दुकान तो क्या, अगर मेरी जान भी चाहिए तो ले लो। मैं कल ही सुबह
न्यायालय चलकर वह दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम लोग रोना बंद करो। स्मृति ने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर एक पल के लिए एक शैतानी मुस्कान आई जो राजेंद्र बाबू की धुंधली आंखों से छिप गई। उस रात राजेंद्र बाबू सो नहीं पाए। उनका मन बहुत भारी था। दुकान उनके जीवन भर का आखिरी सहारा थी। अगर वह बिक गई तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन भावनाओं में बहकर उन्होंने वचन दे दिया था। उनका हृदय घबराहट से जोर जोर से धड़धक रहा था। मन की इसी व्याकुलता को शांत करने के लिए भोर के 4 बजे राजेंद्र बाबू घर से निकले और नदी के घाट की ओर टहलने चले गए। घाट पर भयंकर सन्नाटा था। सिर्फ लहरों की आवाज आ रही थी। वहां एक पुराने बरगद के पेड्डियच के नीचे एक सिद्ध सन्यासी आचार्य शिवानंद ध्यान मुद्रा में बैठे थे। आचार्य शिवानंद मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म के बहुत बड्ढे जाता माने जाते थे। राजेंद्र बाबू की भारी सांसों और उनके कदमों की लद खद्दाहट सुनकर आचार्य ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा शरीर तो यहां है वृद्ध, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क किसी भयंकर युद्ध के मैदान में खद्धा है। कौन सा ऐसा भय है जो तुम्हें भोर के इस प्रहर में यहां खींच लाया है? राजेंद्र बाबू आचार्य के चरणों में बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने बेटे और बहू की पीड़ा, उनके आंसू, साहूकारों की धमकी और अपनी आखिरी दुकान उनके नाम करने के वचन की पूरी कहानी आचार्य को सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद आचार्य शिवानंद के चेहरे पर कोई दया या करुणा नहीं आई। इसके विपरीत उन्होंने बहुत ही कठोरता से कहा, तुम एक पिता नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के गुलाम हो राजेंद्र। जिसे तुम अपने बेटे का दुख समझ रहे हो वह दरअसल तुम्हारे खिलाफ रचा गया एक बहुत बड़ा मानसिक षड्यंत्र है। राजेंद्र बाबू ने चौंक कर पूछा, षड्यंत्र? लेकिन महाराज, वे दोनों मेरे पैरों में गिरकर रो रहे थे। कोई अपने प्राणों के बारे में इतना बद्धा झूठ कैसे बोल सकता है? आचार्य शिवानंद ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहा, जब किसी स्वार्थी इंसान को अपना काम निकालना होता है तो वह सबसे पहले तुम्हारे तर्क करने की क्षमता पर हमला करता है, और यह हमला हमेशा आंसुओं और अपराध बोध, गिल्ट के हथियारों से होता है। जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बन सकता, उसे कोई भी चालाक इंसान अपनी कठपुतली बना सकता है। अगर तुम आज अपना सर्वस्व उन्हें दे दोगे तो कल वे तुम्हें इसी घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। राजेंद्र बाबू घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? मैं तो वचन दे चुका हूं। मैं उन आंसुओं के सामने कमजोर पड़ जाता हूं। आचार्य शिवानंद ने उन्हें जीवन और मानव मनोविज्ञान के वे 3 अचूक रहस्य बताए जिसे दुनिया के बद्धे से बद्धे कूटनीतिज्ञ अपनी ताकत मानते हैं। आचार्य ने कहा, पहला रहस्य, अपनी भावनाओं को अपने शरीर से अलग कर दो। इमोशनल डिटैचमेंट। जब तुम्हारे सामने कोई जोर जोर से रोए, गिड्ड गिद्धाए या क्रोध करे तो उस दृश्य में शामिल मत हो। स्वयं को एक दर्शक बना लो, जैसे तुम कोई नाटक देख रहे हो। जब तुम किसी के आंसुओं में बहने के बजाय उसके पीछे छिपे कारणों को देखने का प्रयास करते हो तो तुम्हारी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होती। भावनाएं एक धुंध हैं और जब तक यह धुंध नहीं छटेगी तुम्हें सत्य दिखाई नहीं देगा। दूसरा रहस्य, अपराध बोध के जाल को काटना, डिस्ट्रॉइंग द गिल्ट ट्रैप। स्वार्थी लोग तुम्हें हमेशा यह एहसास दिलाएंगे कि उनके हर दुख का कारण तुम हो या उन्हें बचाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। खुद से कहो कि मैं किसी और के कर्मों का भार अपने कंधों पर नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हारे बेटे ने कर्ज लिया है तो उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। अपने आप को ईश्वर समझना बंद कर दो कि तुम सबकी रक्षा कर सकते हो। तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य, शून्य प्रतिक्रिया की कला, द पावर ऑफ जीरो रिएक्शन। जब कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ डालने का प्रयास करे तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दो। न हां कहो न ना कहो। पूर्ण रूप से शांत हो जाओ और उनकी आंखों में देखो। तुम्हारी यह शून्य प्रतिक्रिया और खामोशी सामने वाले के सारे षड्यंत्र को तोड़ देगी। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की उम्मीद कर रहा है, जब उसे तुम्हारी आंखों में पत्थर जैसी शांति दिखेगी तो उसका असली चेहरा अपने आप बाहर आ जाएगा। आचार्य शिवानंद के इन शब्दों ने राजेंद्र बाबू के भीतर एक भयंकर ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उनके मस्तिष्क पर छाई हुई मोतियाबिंद की वह परत पूरी तरह हट गई थी।
वे समझ गए थे कि अत्यधिक प्रेम और करुणा उनके विनाश का कारण बन रही थी। राजेंद्र बाबू ने आचार्य को नमन किया और एक नए फौलादी इरादे के साथ अपने घर वापस लौट आए। सुबह के 9 बज चुके थे। स्मृति और हेमंत न्यायालय जाने के लिए तैयार बैठे थे। स्मृति के चेहरे पर आज कोई दुख नहीं था, बल्कि एक छिपी हुई चमक थी। जैसे ही राजेंद्र बाबू बैठक में आए, स्मृति ने तुरंत अपने चेहरे पर एक नकली उदासी ओढ़ा ली और मीठी आवाज में कहा, पिताजी चलिए, मैंने वकील साहब को फोन कर दिया है। आज वह दुकान हमारे नाम हो जाएगी तो हमारे सिर से यह खौफनाक कर्ज उतर जाएगा। राजेंद्र बाबू सोफे पर आराम से बैठ गए। उन्होंने आचार्य शिवानंद के शून्य प्रतिक्रिया वाले नियम को अपने भीतर धारण कर लिया था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल एक शांत झील की तरह। राजेंद्र बाबू ने बहुत ही ठंडी और मजबूत आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं स्मृति, और वह दुकान अब किसी के नाम नहीं होगी। यह सुनते ही स्मृति और हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। हेमंत ने घबराकर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कल रात तो आपने वचन दिया था। क्या आप अपने इकलौते बेटे को मरता हुआ देखना चाहते हैं? राजेंद्र बाबू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत रहे। स्मृति ने अपना सबसे बड़ा हथियार आंसू निकालना शुरू किया। वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगी। हे भगवान, कैसे पत्थर दिल पिता हैं आप! अपनी ही पोती की जान की आपको कोई परवाह नहीं है। कल को अगर गुंडों ने मेरी बच्ची को मार दिया तो मैं आपको जीवन भर श्राप दूंगी। आप हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। लेकिन आज उन आंसुओं का राजेंद्र बाबू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने मन को दर्शक बना लिया था। वे चुपचाप स्मृति के इस नाटक को देख रहे थे। जब स्मृति ने देखा कि उसका रोना, उसका गिद्ध-गिद्धाना राजेंद्र बाबू को पिघला नहीं पा रहा है, उनकी आंखों में कोई घबराहट या करुणा नहीं आ रही है, तो स्मृति की असली फितरत बाहर आने लगी। स्मृति अचानक खद्दी हो गई। उसके चेहरे से वह बेचारी बहू का मुखौटा एक झटके में उतर गया और उसकी जगह एक खूंखार और लालची औरत का चेहरा सामने आ गया। स्मृति ने चीखते हुए और अपनी उंगली राजेंद्र बाबू की तरफ उठाते हुए कहा, बुड्ढे, तेरा यह घमंड मैं अभी तो डहती हूं। अगर तूने वो दुकान हमारे नाम नहीं की तो आज के बाद तुझे इस घर में एक निवाला अन्न नहीं मिलेगा। मैं नव्या को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी और पुलिस में जाकर शिकायत करूंगी कि तूने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। तुझे जेल में सड्ढा दूंगी। हेमंत ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कठोर स्वर में कहा, बाबूजी, आप अपनी जिद छोड़ दैच दीजिए, वरना आज के बाद आपका कोई बेटा नहीं है। राजेंद्र बाबू ने जो देखना चाहा था वह उनके सामने था। कोई साहूकार नहीं था, कोई कर्ज नहीं था, कोई जान का खतरा नहीं था। यह सब सिर्फ और सिर्फ उस दुकान को हथियाने का एक घिनौना नाटक था। राजेंद्र बाबू अपनी जगह से उठे। उनका सीना गर्व से चौड़ा था। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर बहुत जोर से पटकी, जिसकी आवाज से पूरा घर गूंज उठा। राजेंद्र बाबू ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का पर्दाफाश हो चुका है स्मृति। तुम भूल गए कि जिस पिता ने तुम्हें उंगली पकड़ डटकर चलना सिखाया है, तुम उसी को चालबाजी सिखा रहे हो। तुमने मेरी भावनाओं से खेलकर मुझे कमजोर समझना चाहा, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि जब एक पिता अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है तो वह साक्षात यमराज बन जाता है। राजेंद्र बाबू ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और हेमंत के मुंह पर मारते हुए कहा, ये रहे उस दुकान के कागज। मैंने आज सुबह ही शहर के सबसे बड़े अनाथालय के ट्रस्टियों से बात कर ली है। मेरी वह दुकान और उसकी सारी कमाई अब अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए दान में दी जा रही है। तुम्हारे जैसे कपटी और लालची बच्चों के लिए मेरी संपत्ति में एक कौडी का अधिकार नहीं है। स्मृति और हेमंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका सारा खेल, उनकी सारी योजनाएं राख हो चुकी थीं। राजेंद्र बाबू ने आगे बढ़ते हुए कहा, और रही बात इस घर की, तो यह घर मेरे नाम पर है। अगर इस घर में रहना है तो आज से तुम्हें मेरे उसूलों पर चलना होगा। जिस दिन मुझे तुम्हारी कोई चालाकी नजर आई, उसी क्षण मैं तुम दोनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। रही बात नव्या की, तो अगर तुमने उसे मुझसे दूर करने का प्रयास किया तो मैं न्यायालय से उसका पूरा अधिकार खुद ले लूंगा। अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें यहां इज्जत से रहना है या सडीडी देचकों पर जाकर भीख मांगनी है। स्मृति और हेमंत का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। जिस पिता को वे कल तक अपनी कठपुतली समझ रहे थे, आज वह उनके लिए
एक अभेद्य दीवार बन चुका था। वे दोनों सिर झुकाकर अपने कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से घर में राजेंद्र बाबू की सत्ता स्थापित हो गई। स्मृति ने कभी दोबारा उनके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी हमें जीवन का वह सबसे अमूल्य पाठ पढ़ाती है कि जो इंसान अपने मन और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसे इस दुनिया में कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमारे अपने लोग जब हमारे खिलाफ आंसुओं और भावनात्मक अत्याचार का प्रयोग करते हैं, तो उस समय कमजोर पडिडी बेचना कोई महानता नहीं, बल्कि मूर्खता है। जिस क्षण आप अपनी दया और अपराध बोध को एक किनारे रखकर सत्य को उसकी कठोरता के साथ देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप अजय हो जाते हैं। अपनी भावनाओं की चाबी हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि जिस दिन यह चाबी किसी और के हाथ में गई, आप अपना सब कुछ गंवा बैठेंगे।